नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना बेहद सुखद रहा। उन्होंने कहा कि जब विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दो बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो इससे जनता को लाभ होता है और आपसी लाभकारी सहयोग से अपार अवसर उत्पन्न होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे द्विपक्षीय भागीदारी को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा है कि 2026-27 के बजट अनुमान में हरियाणा के लिए 20,772 करोड़ का कर हस्तांतरण निर्धारित किया गया है, जबकि 2025-26 में 9,792 करोड़ की निधि दी गई थी। श्री बड़ौली गोहाना में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 से 2026 के बीच हरियाणा को कुल 1,06,000 करोड़ हस्तांतरण और 78,345 करोड़ अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय दृष्टि से हरियाणा को मोदी सरकार से मिलने वाली सहायता में बड़ा इजाफा हुआ है। श्री बड़ौली ने कहा कि ये दर्शाता है कि मोदी सरकार ने हरियाणा की विकास जरूरतों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। ये बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की भावना को चरितार्थ करता है। श्री बड़ौली ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने समावेशी बजट पेश किया है। महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कैंसर की दवाइयों पर कस्टम शुल्क में छूट दी गई है, जिससे मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी। सोलर पैनल, जूते, कपड़े सस्ते होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योग और एआई पर विशेष ध्यान दिया है। सोनीपत के आईएमटी क्षेत्र को विकसित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। बजट में मोदी सरकार ने राखी गढ़ी के विकास के लिए भी 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सोनीपत को भी मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करने का उल्लेख किया गया है। जींद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष पूनम जुनेजा द्वारा एक मोबाइल वैन को जिले के विभिन्न गांवों में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया गया। ये मोबाइल वैन 1 माह तक जिले के गांवों में जाएगी और आम जनता को निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत मध्यस्थता, महिला एवं बाल अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी मुहैया करवाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉक्टर मोनिका ने बताया, इसका उद्देश्य यही रहेगा कि ये दूरस्थ गांवों में जा करके आम जनता को लोक अदालत, डीएलएसए की कार्य प्रणाली, डीएलएसए में वो क्या सुविधाएं ले सके हैं, डीएलएसए कैसे उनकी मदद कर सकता है, कैसे उनको विधिक जानकारी दे सकता है निःशुल्क, इसके बारे में हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो आम जन को इसके बारे में बताएंगे। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कल वल्लभगढ़ की विष्णु कॉलोनी में 3 गलियों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इन विकास कार्यों पर लगभग 11 लाख रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है और वे लगातार जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी एवं नूंह जिले के फीडबैक व आउटरीच समन्वयक डॉक्टर राज नेहरू ने जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पुन्हाना स्थित पेयजल आपूर्ति की समस्याओं वाले क्षेत्रों में समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना के तहत सभी आबादी वाले क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी क्षेत्र में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो टैंकरों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। टैंकर सप्लाई के लिए शुरू की गई टोल फ्री सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग और कॉल रिकॉर्ड रखा जाए ताकि शिकायत के तुरंत बाद लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि कहीं भी पेयजल के अवैध कनेक्शन न रहें और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि घरेलू पेयजल का उपयोग कार सर्विस सेंटर जैसे व्यावसायिक संस्थानों में न हो। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए डॉक्टर नेहरू ने जिले के सभी 6 राजकीय महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने को कहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।